सर आई एम फ्रॉम इंडिया, माई क्वेश्चन इज़ संदीप महेश्वरी जिसे साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं वो और जिसे आप रूह या कॉन्शियसनेस कहते हैं वो सेम है? प्लीज़ आस्क माई क्वेश्चन। अब ये लिंग्विस्टिक्स की सतह पे खेलना है आपने, लॉजिक्स की सतह पे खेलना है, उसके और उसके दरमियान सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे या डिफरेंसेस ढूंढेंगे। चले मैं आपके मुताबिक कोई ऐसी लॉजिक्स तराश दूं, आपको कन्विंसिंग लगे, क्या फ़र्क पड़ेगा आपके तजर्बे पर? हमारी बातों का बेसिक मकसद क्या है? मतलब यहाँ हम इतनी खूबसूरत सी जगह पर आए हैं तो बजाय इसके कि हम इसको घूमते, इसको एक्सप्लोर करते, इसको एंजॉय करते, हम ये चीज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ इन इटसेल्फ नॉट अ बैड थिंग। या ऐसा नहीं है कि ये पीसफुल नहीं है या इंजॉइंग नहीं है, बट ये जो बोल रहे हैं हम, आखिर इसका कोई मकसद तो होगा ना। एज अ बॉडी एंड माइंड हम जो भी काम करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तलाशते हैं। ये इंसानों के काम करने का तरीका है। हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ये है कि आपके पास जिसे आप स्पिरिचुअल इल्म कहते हो वो एक सब्जेक्ट की शक्ल में हो, जिसमें चीज़ें तय हों, टॉपिक्स तय हों, डेफिनीशंस तय हों, आप मुतय्यन कर लेना चाहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जब ये कहते हैं ना रूह, कॉन्शियसनेस, स्पेस, अभी आपने एक नया लफ्ज़ ऐड कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कह उससे जिस मीडियम से रहे हैं वो कहने का मीडियम है, वो लफ्ज़ों का मीडियम है, वो माइंड की डोमेन है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? सारा कुछ एक ही कह रहे हो, लेकिन अगर आप बैठें किसी वक्त तो आप उसमें जो सिमिलैरिटी है वो उसे देख सकते हैं। साइलेंस को साउंड से क्यों जोड़ना, और मैटर का बॉडी और मैटर का माइंड स्पेस को कैसे कहे? और तुम जो सर पर्सन बन गए हो, ईगो बन गए हो, उसके लिए रूह का क्या मानी? रूह का जो भी मानी आप निकालोगे ना, वो इस बॉडी और माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए है, लफ्ज़ों ना के रूह तक रसाई का ज़रिया बन सकता है। मतलब अगर आप बात सुन रहे हैं और बात ये आई कि आप माइंड भी हैं, आप जिस्म भी हैं और आप रूह भी हैं, आप ज़िंदगी भी हैं, आप जितने खुद हैं ना, आप में उतना हिस्सा, उससे ग्रेटर पार्ट जो है वो खुदाई का भी है, डिवाइन भी है। जब आपने ये बात सुनी तो अब आपके पास एक डायमेंशन बढ़ी, यार ये बात तो ठीक है, लॉजिकल लगती है कि मैं मरता हूँ, ब्रेन का स्ट्रक्चर वहीं पड़ा है, बॉडी का स्ट्रक्चर वहीं पड़ा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये था कि मैं कोई और था जो इस बॉडी और माइंड के साथ एक होकर चल रहा था। तो आपने उस चीज़ को जो नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, आप जो भी तजर्बा करते हो इस बॉडी माइंड के साथ करते हो, तजर्बा बॉडी माइंड का है, लेकिन आपने कहा कि यार कोई ऐसी चीज़, आपने उसके लिए नाम रख दिया रूह, आपने उसे कह दिया स्पेस। ये बातें सुनने से आपको एक लफ्ज़ मिल गया कि जिसकी तरफ बढ़ा जा सकता है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो, उस लफ्ज़ से आप ला लफ्ज़ तक पहुंच सकते हो, उस मेंटल स्ट्रक्चर से आप नो माइंड तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, संगे मील माइलस्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद यहाँ से 200 किलोमीटर। तो इस्लामाबाद तो नहीं है ना माइलस्टोन, लफ्ज़ इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद एक फिज़िकल लोकल जगह है, ठीक है, जो उस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर बढ़ने से आप पा सकते हो। इसी तरह लफ्ज़ खुदा, रूह, स्पेस, कॉन्शियसनेस, साउंड ऑफ साइलेंस जो आपने अभी ऐड की है, ये सारे की सारी उस डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, आपको पहुंचा नहीं सकते। इंसानों के साथ मसला ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज़ रूह, और इतने मतलब एक्सपर्ट अंदाज में उसको एक्सप्लेन करें कि वो जो आज तक डेफिनीशन के जद में नहीं आया वो डेफिनीशन की जद में आ जाए, फ़र्ज़ करें, जो कि नहीं होगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लिया आपने, तो क्या आप रूह तक पहुंच गए? नहीं, ऑब्वियसली प्रोसेस फिर वही होगा कि आपके पास एक गाइडेंस आ गई, एक लफ्ज़ ऐड हो गया, एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता माइलस्टोन आपको नज़र आ गया, तो अब आप उसको, रास्ता वही रहेगा, विंडो एक ही है, आप खुद ये इंफॉर्मेशन
ऐड होकर हेल्प बन जाती है, ऐड होकर रुकावट बन जाती है। लोगों ने लफ्ज़ पकड़ लिए हैं, लेकिन क्या की मतलब दुनिया की अक्सरियती आबादी जो है वो खुदा को मानने वाली है, बिलीवर्स है ना। एथीस्ट इवन जो है ना वो भी एक किस्म के बिलीवर हैं, अगर आप गौर से देखें ना। बस कुछ लोगों ने खुदा को इस तरफ से पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं, उन्होंने मोड़ काटा है और पीछे से वो पकड़ रहे हैं, कुछ उसके फार बोल रहे हैं, कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो भी एक किस्म का मानना ही है। सेंट्रल थॉट तो एक ही है ना, कंसेप्ट ऑफ गॉड। एक मुखालफत पर ईमान ला रहा है, एक हिमायत में ईमान ला रहा है। लफ्ज़ों से आपको हेल्प मिल सकती है, लफ्ज़ों से आपको आपके लिए रुकावट पैदा हो सकती है, वो चाहते नहीं हैं। और यही वर्ड उसके लिए रुकावट बन सकती है, साउंड ऑफ साइलेंस या कंपैरिजन कॉन्शियसनेस। सिंपल सी बात है ना, आप इस लफ्ज़ के अलमिये पर गौर करें ना तो आपको इंसान का अलमिया समझ में आएगा। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज साइलेंस एंड यू आर सेइंग साउंड ऑफ साइलेंस। समझ आ रही है? आप सकूत को हरकत से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खामोशी को शोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी खिल की मजबूरी है। आप इसी तरीके से क्रिएट किए गए हो। आपका माइंड हमेशा इस डुअलिटी के फील्ड में काम करता है। मैं कहता हूँ ये समंदर है, ये बात आपको समझ में आ जाती है कि उसमें मछली भी है, उसमें पानी भी है, दोनों एक लग सकते हैं। डुअलिटी उनके लिए, पानी और मछली के लिए ख़त्म हो गई। मैं यही बात कहूँ ना कि साउंड और साइलेंस दोनों एक ही समंदर में है। साइलेंस समंदर का पानी है और साउंड उसमें चंद एक मछलियाँ हैं। तो आपका एग्जिस्टेंशियल तजर्बा जो है ना उसका ताल्लुक़ है खामोशी से। कोई भी कभी समंदर को ये कहकर समझने नहीं गया कि मैं मछलियों को जान लूँगा, तो समंदर जान लिया गया। समंदर को जानना है तो पानी ही को जानना पड़ेगा। पानी कैसे फॉर्म होता है, पानी कैसे ऊंचाइयों से नीचे की तरफ बहता है, समंदर कैसे निचली सतहों पर होते हैं जिसकी वजह से पानी सिमट कर उस तरफ आता है। कोई ये नहीं कहता कि समंदरों की फहम पैदा करने के लिए मुझे मछलियों के पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को, वो कैसे पैदा होती हैं, कैसे पहुंचती हैं, वो जान के मैंने समंदर को जान लिया। तो आप लफ्ज़ों के ज़रिए से ना इस ज़िंदगी के समंदर को नहीं पकड़ पाएंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा खामोशी को, विच इज़ ग्रेटर पार्ट। मछली कितनी जगह घेरती होगी समुद्रों में, तो लफ्ज़ आपकी उतनी ही जगह घेरते हैं। और मछली पैदा होती है, मिट जाती है, गायब हो जाती है, उभरती है, गायब हो जाती है, बन रही है, मिट रही है, मछुआरे उसे पकड़ रहे हैं, वो इंसानों के पेटों में जा रही है, सारा कुछ हो रही है। लेकिन आप कहते हैं क्या कि समंदर को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? कतई नहीं। समंदर को फ़र्क पड़ेगा कब? जब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, जब उसमें पानी ऐड होगा, जब वो उभरेगा तो आप कहोगे कि ये ज्वार है, ये भाटा है, अब ये नीचे है, अब ये ऊपर है। समझ उस वक्त पैदा होगी जब साइलेंस से, खामोशी से इंटरेक्शन होगा। अच्छा, अब ये इतना बड़ा वाक़या है ना साइलेंस या स्टिलनेस उसे कहें, कि माइंड की मूवमेंट का रुक जाना, या माइंड में एक वॉइड का पैदा हो जाना है, खामोश स्टेट का पैदा हो जाना। ये इतना बड़ा वाक़या है ना कि इसे साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है। लेकिन चूंकि आप जानते मछलियों को हैं, जानते लफ्ज़ों को हैं, सो इसलिए साउंड उसमें डाल रहे हैं, वरना खाली साइलेंस कह दिया जाना इज़ इनफ। जब आपने साइलेंस कह दिया तो उसको साउंड के साथ आपने जोड़ा ही क्यों? सवाल तो बनता है ना, साउंड क्यों कह रहे हैं आप? उसकी एक वजह ये बिल्कुल इसी तरह ही दूसरे लफ्ज़ हैं, स्पेस है, रूह है, जितने भी लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे लफ्ज़ों के ज़रिए से एक्सप्रेशन पा रहे हैं ना। तो इनकी तारीफ़ात और इंटेलेक्चुअली इनको समझना हो सकता है किसी हद तक मदद भी दे, लेकिन अगर मुझसे पूछें और मैं जितना भी उसको एक्सप्लेन भी कर लूँ तो क्या मैं उस पर अथॉरिटी हूँ? कतई नहीं। मैं रिसर्चर नहीं हूँ। वो अक्सर ना एक मैंने देखी उनकी वीडियो, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कानों में हैंड फ्री लगवा के ना, वो एक वो होती है नॉइज़ कैंसलेशन टाइप की, तो वो एसी भी बंद कर देते हैं और एक आवाज़ सी रहती है पीछे बैकग्राउंड पे। हम रात को भी इधर थे तो मैं बताया था कि वो साउंड आ रही है, एक खामोशी थी, हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आवाज़ बड़ी ज़्यादा थी इस जगह पे खासकर कि यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं है। तो वो क्या ये भी कहा जाता है उसके बारे में कि सबसे गहरी आवाज़ जो है यही है जो हर टाइम रहती है। आप पानी में, आप इंसान बहुत ज़्यादा शोर में भी इसकी आवाज़ को सुन सकते हो अगर आप, लेकिन आप उसे आवाज़ से एक्सप्लेन कर रहे हो ना।
जबकि आप कह रहे हो कि आवाज़ें कम थी, आवाज़ें नहीं थी, तो इस वजह से कुछ सुनाई दे रहा है। वो आप हो, वो बहुत बड़ा वाक़या है। बहुत बड़े वाक़या एक्सप्लेनेशन की ज़द में नहीं आते, उनके साथ मकासद नहीं जोड़े जाते, वो मीन्स नहीं होते, मंजिल होते हैं। ज़रिया नहीं होते, रास्ता नहीं होते, मंजिल होते हैं। इसमें कई जगहों पे ये लोगों के साथ हो सकता है कि अगर मुझे साउंड ऑफ साइलेंस नहीं आ रही, ठीक है, या वो वाली आवाज़ नहीं आ रही जो आनी चाहिए, तो मैं सही रास्ते पे, महेश्वरी ने बताई है कि आनी चाहिए, हाँ, तो मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, वैसे नहीं आई तो मैं डायरेक्शन पे नहीं हूँ, मेरी अवेयरनेस कम है, मुझे और हेल्प करना चाहिए ये आवाज़ को पाने के लिए, ठीक, ताकि ये आवाज़ 24 घंटे मैं सुन सकूँ। इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि आप इस जगह पे आप कह रहे हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ है। आप सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रह जाओ, और इर्द गिर्द आपके घर हैं, यहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए क्या उनको ये आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। तो साउंड में मत ढूंढें, मैटर में मत ढूंढें। वो जो कुछ भी है ना, जिसे आप ज़िंदगी कहते हो ना, वो यूँ कभी आपकी समझ में नहीं आएगा कि दिमाग में कंसेप्ट के तौर पे समझ आ जाए। वो यूँ कभी नहीं होगा कि आप उसे यूँ कह के इशारा कर सकें, ठीक है? लेकिन वो आपका तजर्बा है, ये तजर्बा है उस आवाज़ को आप अगर सुन रहे हैं ना, जिसे आप साइलेंस कह रहे हैं, वो बेसिकली सारी बाहरी आवाज़ों का माइनस हो जाना है दिमाग के लिए। सुनने का प्रोसेस वहीं पे होता है ना, यू नो बेटर हाउ इट वर्क्स। एक वाइब्रेशन आती है, वो आपके कान के पर्दे पे खास तरीके से दस्तक देती है, उस खास तरीके को आप लफ्जों में ढालते हैं, तो माइंड इसको मैसेज जनरेट करता है, ठीक है? ये कोडिंग डिकोडिंग आपके अंदर ही हो रही है ना माइंड में, तो वो सारी आवाज़ें गायब हो गई। तो अब आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसे आप कह रहे हो साउंड ऑफ साइलेंस। वो बेसिकली आपके दिमाग के काम करने का तरीका है, जो आवाज़ों को और लफ्ज़ों को जानता है, और वो उसका जो एक इको सा है ना, लफ्ज़ों की अदम मौजूदगी में, शोर की अदम मौजूदगी में, वो उसका एक इको है जो बज रहा है। इसलिए आप उस साइलेंस को भी कह रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस। तो वो तजर्बा अच्छा है, मतलब हेल्पफुल है। अगर कोई ऐसा तजर्बा करा रहा है ना आपको कि जी सारी की सारी आवाज़ें माइनस कर दी, आपके कान में जो भी मतलब इर्द गिर्द के माहौल से आवाज़ें मिटा दी, कान में आपने वो एयर प्लग डाल दिया, आवाज़ बाहरी आवाज़ों को कैंसिल करने का उसमें मैकेनिज़्म बना हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो बहरहाल आप टच में तो आ गए हैं कि एक जो शोर पैदा करने का एक ज़रिया है, 5 ही ज़रिए हैं हमारे पास शोर पैदा करने के, 5 हवास। तो एक जो हिस्सा है ना, उस पर तो कंट्रोल हो गया ना, वहाँ से अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। माइंड जो कि इन्फॉर्मेशन का भूखा है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सेकंड आंखें बंद कर लो तो एक दूसरा रास्ता बंद हो गया। इसी तरह खुशबुएं इर्द गिर्द की सारी मिटा दो, बदबुएं, खुशबुएं, कुछ भी मिटा दो, तो एक और जरिया जो है मिस हो गया। तो ये सारे के सारे जैसे ही मिस होते हैं तो आप एक अलग स्टेट में होते हो। ये तो मतलब साइंटिफिक है, इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये साइंटिफिक है। आप किसी भी वक्त करके देख लें, आपकी कॉन्शियसनेस की जो स्टेट होती है वो बदल जाती है जब आवाज़ें गायब हो जाती हैं, जायके गायब हो जाते हैं। इसको सादा अंदाज में समझना हो तो नींद वो हालत है जिसमें सेंस डेटा, सेंसेस के ज़रिए से आने वाला डेटा रुका हुआ है। इवन टच वाला डेटा भी फील नहीं होता, कोई भी नहीं है ना, सारे के सारे जो हवास से आने वाला डेटा है वो रुका हुआ है। तो नींद को आप क्यों कहते हो रिफ्रेशिंग? इसलिए कहते हो कि आप कुल का हिस्सा होके आए हो, वहाँ की कोई स्टोरी नहीं है, और नींद को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ, ड्रीम्स के बगैर वाली जो गहरी नींद होती है, तो उसकी कोई याद आपके पास नहीं बनती। आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा डीप स्लीप में है, उसके हवाले से कोई मेमोरी आपके पास नहीं है। तो वो इन इटसेल्फ एक तजर्बा तो है और हेल्पफुल है। मैं कहता हूँ आज का इंसान जहाँ पे खड़ा है, इसको बजाय इसके कि किसी जन मांग को देख के ये आइडियल बनाएं, ये बुधा को देख के आइडियल बनाएं, सूफियों के मराकबों को आइडियल बनाएं। उस दौर में वो लैंग्वेज हो सकती थी, जंगल में निकल गए, किसी कोह हिमालय पर जाकर बैठ गए, उस दौर में ये मुमकिन था। आज के दौर के लिए ये काम नहीं करेगा। आज के दौर के लिए ये ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके हैं कि आपने एक ऐसा कोना बना लिया जहाँ आवाज़ें नहीं आती और आंखें बंद करके मतलब डिसइंटीग्रेट होना सीख लिया, आप मुसलसल फ्लो ऑफ सेंस डेटा से ना कट के बैठना सीख लिया। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके हैं आज के दौर में। आज का इंसान एक सर्टन वे से बना है, इसके पास तायुशात हैं, आसाइशें हैं, इसको जिस्मानी तौर पर ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ता, अगरचे
اس نے میڈیم ذریعے بنا لیے ہیں اس کشٹ سے کنیکٹ رہنے کے لیے کہ یہ مینٹلی اتنی مشقت کرتا ہے کہ ہر وقت تھکا ہی رہتا ہے، ہر وقت بور ہی رہتا ہے، تو یہ دماغی مشقت زیادہ کرتا ہے، فزیکل کم کرتا ہے۔ تو اگر آپ میڈیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو وہ انسان اختیار کر رہا تھا جو فزیکلی زیادہ کشٹ سہ رہا تھا اور مینٹلی اس کا دماغ زیادہ تیز نہیں چل رہا تھا، تو یہ طریقہ بیٹر ہے۔ وہ فزیکلی کشٹ کر رہا تھا تو فزیکل گراؤنڈ پہ اس کے طریقے ڈھونڈتا تھا۔ فزیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو ہمالیہ پر جا کے برف میں بیٹھ گئے، آپ نے ساری دنیا کو چھوڑا اور تبت کے کسی زین مناسٹری میں جا کے بیٹھ گئے، کسی مصر تیونس میں کوئی صوفی درگاہ ہے جو ایک طرف پہاڑوں پر ہے، آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ جو فزیکلی ایگزرٹ کر رہا انسان تھا نا، اس کے لیے وہ طریقہ ہیلپ فل تھا۔ آپ کی ساری مشقت مینٹلی ہے، تو اس کو ڈم کرنے کے طریقے آپ دریافت کریں۔ اس کو ڈم کرنے کے ون آف دا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک غذا پہ پلتا ہے، اس غذا کا نام ہے سینس ڈیٹا، تو اس سینس ڈیٹا پہ روک لگا دیں۔ لیکن اب اس کو سائنٹیفکلی آپ اپروچ کر سکتے ہو، آوازیں مٹانے کا اختیار آپ کے پاس ہے، ساؤنڈ پروف کمرے آپ بنا سکتے ہو، لائٹیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، صرف ریموٹ کا بٹن دباؤ لائٹیں آف ہو گئیں۔ اس سے بھی پھر مائنڈ جس طرح کا ٹرینڈ ہے یہ پھر ایک وہ کنسیپٹ بنائے گا، جب تک اس طرح کی اسٹیٹ نہیں ہوتی کہ لائٹیں نہ بندیں، آنکھیں نہ بند اور کانوں میں پلگ نہ لگیں، پھر بھی کوشچن کرے گا نہیں سینس ڈیٹا تو ٹچ کا ڈیٹا تو ابھی بھی چل رہا ہے، اسمیل ڈیٹا تو ابھی بھی چل رہا ہے، ان کو کیسے روکوں؟ سینس ڈیٹا کو روکنے کے پیچھے پڑنا لگ جائے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ عدم یقین، یہ آج کے انسان کا نا ایک مسئلہ ہے۔ یہ کسی بھی چیز پر نا یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ اتنا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے، اس کی ایگزسٹنس ایسے لڑکھڑا رہی ہے کہ وہ جو ایک متفق علیہ نظریات کنسیپٹس ہوتے تھے جن کو ایک طرح کا بلیف کا سہارا ہی سے ہی ملا ہوا تھا، خدا کا کنسیپٹ، مذہب کا کنسیپٹ، انلائٹنمنٹ کا کنسیپٹ، یہ اس پہ بھی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کے ڈاؤٹ فل ہونے کی یہی وجہ ہے۔ تو یہ ٹیکنیکیں، ان پہ ڈاؤٹس اٹھا دینا، اس سے بہتر طریقہ میری نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان ٹیکنیکوں کو یوز کر لیا جائے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے درمیانی فیز کی۔ درمیانی فیز یہ ہے کہ آپ اس وقت ہیں اس حالت میں جہاں شور ہے، آپ کا دماغ مسلسل بول رہا ہے، انزائٹک ہے۔ اچھا، درمیانی فیز یہ ہے کہ اس میں آپ نے ٹیکنیکس استعمال کرنا شروع کر دیا، سینس ڈیٹا کو روکنا شروع کر دیا ہے، اور آخری سٹیج یہ ہے کہ آپ کو انلائٹنمنٹ مل گئی۔ اب وہ جو درمیان والی سٹیج ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس طرف بھی جا سکتے ہو، اس طرف بھی جا سکتے ہو۔ وہ آپ کی ٹیکنیکس گہری ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اس ماحول کے جو آپ بنا کے بیٹھتے ہیں اس سے آزاد ہو جائیں، تو آپ انلائٹنڈ ہو۔ اور آپ نے اس پہ ڈاؤٹ اٹھا دیا کہ نہیں یار، میں جتنی دیر کان میں یہ لگا کے بیٹھا ہوں ساؤنڈ آف سائلنس کا ٹول، تو اس وقت تو میں سائلنٹ ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ شور آ گیا ہے، تو یہ تو طریقہ ہی بکواس ہے۔ تو وہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ لگا رہا وہ اس طرف چلا جائے گا دیوار کے، جس نے کمٹمنٹ چھوڑ دی وہ دیوار کے اس طرف آ جائے گا۔ اب اس میں آپ نے سنا اس بندے کو کہ میں نے جی یہ بڑی کوشش کی یہ ٹیکنیکیں لڑانے کی، میرا دماغ تو پیسفل ہو نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، وہ اس طرف آ گیا۔ آپ نے اس کو سنا اور اس کی مان لی، تو آپ نے سوال اٹھا دیا اس پروسیس پر۔ اب اگر کوئی بندہ ہے جو انہی ٹیکنیکوں کو استعمال کر کے اس طرف بیٹھا، آپ اس سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو جو ملنے والی انفارمیشن ہے وہ بالکل الگ ہوگی۔ میں کہتا ہوں آج کے انسان کے لیے یہ سائنٹیفک طریقے کام کریں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے آپ کو لگائی رکھنا ہے، وہ نہیں، وہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سوئمنگ سیکھ رہے ہو، آپ نے گیئر لگائے ہوئے ہیں، آپ نے نہ ڈوبنے والی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے فنز پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا تکلف کر کے، اور پھر بھی اندر جاتے ہو فوراً باہر آ جاتے ہو، ڈوب نہ جاؤں، پھر جاتے ہو تھوڑی دیر زیادہ رہتے ہو، پھر جاتے ہو۔ جب آپ سوئمر ہو گئے پھر ضرورت نہیں رہتی گیئر، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اندر کوئی کہانی ہی نہیں چل رہی۔ تو یہ آپ نے جب ٹولز استعمال کر کے خاموشی، سائلنس اور یہ چیزیں کریٹ کر لی، اور بار بار اس میں جاتے رہے، بار بار اس میں جاتے رہے، اگلی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے، تو آخر میں آپ ایک بہترین پیراک بن کے نکلتے ہیں، دیوار کے اس طرف بیٹھے ہوئے بندے۔ تو ان ٹولز پر جو آج کے دور میں ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں، ویسٹ میں لوگوں نے، مطلب جتنے میڈیٹیشن سینٹر کھل رہے ہیں اتنے شاید اب جم بھی نہ کھلتے ہوں، اور آپ کی دنیا شدت سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوڑ دوڑی اور اس دوڑ میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اس دوڑ سے یہ امید لگائی تھی کہ وہاں شانتی ہے، پیس ہے، میں اس غریب کے سٹیٹس سے نکل کے امیر میں آ گیا، میں گمنام کے سٹیٹس سے نکل کر شہرت کی فیلڈ میں آ گیا، میں بے بسی کے سرکل سے نکل کر طاقتور لوگوں میں آ گیا، تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ان کو جب سکون نہیں ملتا وہ ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں
कैसे ये सुकून मिले, क्योंकि ये तो करके देख लिया, इसमें तो नहीं है। या फिर वो दौड़ते रह सकते हैं कि वी डोंट केयर कितनी शोहरत कितनी कामयाबी, बस इसी रास्ते पे चले जाना है। जैसे देखते हैं ना आज की दुनिया आइडिया देती है ना कि थिंक बिग, ताकि जिस दौर में तुम पड़े हुए हो ना उस दौर के खात्मे का वक्त ही ना आए, आप भागते 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 डिसॉल्व हो जाओ। तो वो शोर के साथ गुजारा करना है। थिंकिंग बिग जो है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस तरह की किताबें आपकी हिट हुई हैं। वो एक तरीके का रास्ता है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी, अक्सर लोगों की ज़िंदगियों में गोल ऐसे नहीं होते। मतलब चंद ही लोग होते हैं ना जो फैसला करते हैं अब दुस्तारीद ही बनना है, अब दुनिया में तकलीफ़ है, दुख है, बीमारों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, वो तो हर वक्त है। सो बंदा मिट जाएगा, वो टाइम नहीं आएगा कि वो गोल पूरा हो जाए। लेकिन बंदा कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाना है, वो मुमकिन है। और वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मुमकिन हो गया है। वो सवाल उठाते हैं फिर पीस कहाँ है, वो जो इसके साथ जोड़ी हुई थी चीज़ें वो कहाँ हैं। तो उनके लिए मेडिटेशन एक ज़बरदस्त टूल है। अब मेडिटेशन को आपने ढांचे बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई कहता है मेडिटेशन, तो आपके जहन में तस्वीर बनती है बुधा बैठा है गाया ट्री के नीचे, आपके जहन में तस्वीर बनती है एक मुस्लिम सूफ़ी है जो झील किनारे बैठा है चांदनी रात में। आप तस्वीरों में खो जाते हैं। तो और आप ये सोचते हैं कि ये जब होगा तो ऐसे ही होगा। मुझे बहुत बार सुनने को मौका मिलता है ना, आप एक रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, बस हम आके वहाँ बस जाना चाहते हैं। भी कुछ इमेज कर रहे हो तो वो इमेज आके यहाँ भी टूटेगा। उसको एक सिर्फ अपने लंबे सफ़र, ज़िंदगी के लंबे सफ़र में एक छोटा सा पड़ाव मानो। और वो पड़ाव बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 मिनट मेरे साथ बैठे, अपना कुछ सवाल रखे और उस सवाल का उससे सेटिस्फाइंग जवाब मिले तो उसके लिए काफ़ी हो सकता है। फिर वो अपने रास्ते चल सकता है। और किसी को सारी ज़िंदगी हुई वहाँ बैठने का मौका मिले और आखिर तक उसके अंदर की एंजाइटी ना जाए। सो ये जो आप इमेज बनाते हो ना कि उस सूफ़ी की तरह, उस जन मांग की तरह, बुधा की तरह, जहाँ साउंड ऑफ साइलेंस का तजर्बा कर लेना। तजर्बे पे मुनहसर अगर आप हो गए हो, तजर्बा जो है ना वो माइंड का होता है, वो आपका नहीं है। रियल यू हमेशा माइंड से अलग कोई चीज़ है। और उसके लिए आपको बहरहाल सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। किसी भी बुत को पूजने की ज़रूरत कोई नहीं है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था, किसी भी चीज़ को डेफिनेशन का बुत मत बनाओ। वही साउंड ऑफ साइलेंस वही मतलब दे रहा है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे कोई सूफी साहब सोल कह देते हैं, रूह कह देते हैं। सारों का एक ही मतलब है। अगर आपने तजर्बे की सतह पर रहना है, अगर आपने रिसर्चर बनना है, तो सारों के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं।